झारखंड की 43 सीटों पर 18 अक्टूबर से होगा नामांकन। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए 18 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएगा। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। प्रत्याशी सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। अवकाश के दिन नामांकन नहीं होगा। सभी प्रत्याशी नामांकन के दौरान चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का जरूर पालन करें। वे गुरुवार को ध्रुवा के निर्वाचन सदन में प्रेस वार्ता कर रहे थे। झारखंड के निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि नामांकन के दौरान नामांकन स्थल की 100 मीटर परिधि के भीतर सिर्फ 3 गाड़ियों के प्रवेश की अनुमति होगी। प्रत्याशी के साथ सिर्फ 4 लोग नामांकन कक्ष में जा सकेंगे। प्रत्याशी के नामांकन के लिए 10 लोगों का प्रपोजल अनिवार्य होगा। हर सामान्य प्रत्याशी को 10,000 रुपये बतौर जमानत राशि जमा करानी होगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यह राशि 5,000 रुपये होगी। झारखंड के निर्वाचन पदाधिकारी ने शपथ पत्र के रूप में हर प्रत्याशी को फॉर्म 26 को स्पष्ट रूप से पूरा भरना होगा। प्रत्याशियों को अपने आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी कम से कम 3 समाचार पत्रों में विज्ञापित करानी होगी। उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी प्रदर्शित करना होगा। प्रत्येक प्रत्याशी चुनाव खर्च के ब्यौरा के लिए अलग से बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे। झारखंड में इस बार 2 चरण में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को है, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को है। 23 नवंबर को मतगणना है। पहले चरण के चुनाव को लेकर 18 अक्टूबर से नामांकन हो रहा है। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। दूसरे चरण में शेष 38 सीटों पर मतदान होंगे। दुमका में सुनील सोरेन और लुइस मरांडी के समर्थक आपस में भिड़े। झारखंड में चुनाव की घोषणा हो गई है। अब तक झारखंड के प्रमुख राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर भाजपा के प्रत्याशियों की सूची वायरल हो रही है। वायरल सूची के आधार पर दुमका के चौक चौराहों पर चर्चा तेज हो गई है। इसे लेकर दुमका में भाजपा कार्यकर्ता ही आपस में उलझ गए। पार्टी द्वारा प्रत्याशी के नाम की घोषणा भले ही नहीं हुई हो, लेकिन प्रत्याशियों की सूची वायरल होते ही चर्चा का बाजार गर्म है। वायरल सूची में सुनील सोरेन को दुमका विधानसभा से प्रत्याशी दिखाया गया है, जिसके आधार पर सुनील सोरेन के समर्थक उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं लुइस मरांडी के समर्थकों में निराशा भी देखी जा रही है। दोनों के समर्थकों के बीच में न केवल सोशल मीडिया पर जंग छिड़ा हुआ है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी दोनों के समर्थक एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आने लगे हैं। मामला बुधवार देर रात का है। बताया जा रहा है कि इंदिरा नगर जरवाड़ी मोहल्ले में वायरल सूची के आधार पर सुनील सोरेन और लुइस मरांडी के समर्थक के बीच तीखी बहस हो गई। सीताराम मिश्रा पूर्व सांसद सुनील सोरेन के समर्थक बताए जा रहे हैं, तो अनुज सिंह पूर्व मंत्री लुइस मरांडी के समर्थक हैं। दोनों के बीच बात मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है कि सीताराम मिश्रा ने वायरल सूची में सुनील सोरेन को दुमका विधानसभा का प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी का इजहार करते हुए लुइस मरांडी के बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहा था, जिसका विरोध अनुज सिंह ने किया। आवेश में आकर सीताराम मिश्रा और उनके बेटे अनुज सिंह पर चाकू से वार कर दिया। जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की मौत, दर्जनों लोगों की आंखों की रोशनी गायब। बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। दर्जनों लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। वहीं कई लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें पटना में रेफर किया गया है। प्रशासन ने अब तक सिवान में 4 और छपरा में 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि सिवान में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। दरअसल जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के माघर गांव में पॉलीथीन वाली जहरीली शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। उल्टी, पेट दर्द और आंखों से नहीं दिखने की शिकायत के बाद कई लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लोगों को PMCH रेफर किया गया है। सारण जिले के मुशरफ थाना क्षेत्र अंतर्गत इब्राहिमपुर गांव में भी जहरीली शराब ने 4 लोगों की जान ले ली। परिजनों के मुताबिक मंगलवार की रात सभी ने शराब का सेवन किया था। शराब पीने के कुछ ही घंटों के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक सिवान में 29 और सारण में 10 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं सारण से 1 और सिवान से 4 लोगों को गंभीर हालत में पटना स्थित PMCH रेफर किया गया है। इन सभी की आंखों की रोशनी चली गई है। सारण प्रशासन से मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है। सारण DM ने कहा कि हमें पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट का इंतजार है। फिलहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 19 अक्टूबर के बाद कांग्रेस जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली सूची।
झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची पहुंच गए हैं। हाल ही में वह जम्मू कश्मीर के दूर सीट से चुनाव जीते हैं। जीत के बाद पहली बार वह दिल्ली आए और रांची पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से उनका स्वागत किया है। इस दौरान गुलाम अहमद मीर ने बहुत ही अहम बात कही है। उन्होंने कहा कि 19 तारीख के बाद कांग्रेस की पहली सूची जारी की जाएगी। 19 अक्टूबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी रांची आ रहे हैं, जिसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। बैठक के बाद संभवतः 21 तारीख को पहली सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय है। आज से 19 तारीख तक लगातार बैठकों का दौर चलेगा। इसी बीच गुलाम अहमद मीर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर जो भी बातें हैं वो स्पष्ट करेंगे। झारखंड में पहली बार ऑनलाइन नामांकन की सुविधा। राज्य के सभी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार ने बैठक की और चुनाव घोषणा की जानकारी दी। इस बैठक में भाजपा की ओर से सुधीर श्रीवास्तव मौजूद थे। श्रीवास्तव ने बताया कि बैठक में बताया गया कि पहली बार झारखंड में ऑनलाइन नामांकन का प्रयोग किया जाएगा। ऑनलाइन नामांकन भरने के बाद यदि उसमें कोई त्रुटि हो तो उसको सुधारा जा सकता है। इसके साथ चुनाव घोषणा के 24 घंटा के अंदर सभी होर्डिंग बोर्डिंग हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। घोषणा के 72 घंटों के अंदर घरों से झंडा, बैनर, दीवार लेकर आदि हटाए जाएं। बता दें कि ऑनलाइन नामांकन का यह पहला प्रयोग है। जेएलकेएम ने जारी की तीसरी सूची। सिल्ली से देवेंद्रनाथ महतो को बनाया उम्मीदवार। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने झारखंड विधानसभा के लिए प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की। पार्टी ने सिल्ली से देवेंद्रनाथ महतो को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया है। जेएलकेएम के केंद्रीय कोषाध्यक्ष विकास महतो, प्रवक्ता सुशील मंडल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की तीसरी सूची जारी की। इसमें 7 सीटों को प्रत्याशियों के नाम है। इसके साथ ही अब तक पार्टी की ओर से 28 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सिल्ली में पार्टी ने देवेंद्रनाथ महतो को उतारने का निर्णय लिया है। देवेंद्रनाथ महतो लोकसभा चुनाव में रांची से लड़े थे। सिल्ली सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी से ज्यादा मत लाए थे। इसके अलावा घाटशिला से रामदास टुडू, पोटका से भागीरथ हांसदा, जमशेदपुर पूर्वी से तरुण डे, महागमा से जवाहर लाल यादव, कांके से फुलेश्वर बैठा, जरमुंडी से राजीव यादव, पुड़ियाहाट से प्रवीण महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले पहली सूची में पार्टी ने केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को डुमरी से उम्मीदवार बनाने की घोषणा की थी। अगले 2-3 दिनों तक के अंदर कुछ और नाम की घोषणा होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएलकेएम संसदीय बोर्ड के सदस्य गोकुल मुखर्जी, पवन रजक भी मौजूद थे। राजद संसदीय बोर्ड की बैठक संपन्न। कहा 22 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल संसदीय बोर्ड की आवश्यक बैठक पूर्व मंत्री सुरेश पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का सर्वसम्मति निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि सभी 22 सीटों का चयन और प्रत्याशियों का चयन राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव करेंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, संसदीय बोर्ड के सदस्य और झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर मनोज कुमार, श्रीमती अनिता यादव, रंजन यादव, रीना रानी कुमारी, विक्रम यादव, चंद्रिका यादव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जामताड़ा में युवक ने पुलिस पर लगाया 84,000 रुपये की छिनतई का आरोप। एसपी से लगाई गुहार। जामताड़ा में एक युवक ने पुलिस पर छिनतई करने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में युवक ने अपना नाम अब्दुल लतीफ, पिता याकूब अंसारी, चैनपुर थाना नारायणपुर जिला जामताड़ा का निवासी बताया है। कहा है कि गत रात के समय गश्ती पुलिस ने 84,000 रुपये की छिनतई कर ली। आवेदन में आगे कहा गया है कि वह 16 अक्टूबर 2024 को अपने बहनोई कयूम शेख मदकपुर गए थे। वहां से वे अपनी बड़ी मां के इलाज के लिए पैसे लेकर लौट रहे थे। पैसा लेकर लौटने के क्रम में करीब 5 बजे सुबह जैसे ही मुरली पहाड़ी मोड़ पर पहुंचे, वहां पहले से मौजूद पुलिस पीसीआर ने उनको और उनके दोस्त महताब अंसारी, पिता मसूद मियां, दिघारी थाना नारायणपुर को रोक लिया। उन्होंने बताया कि पीसीआर में मौजूद पुलिस अधिकारी हम दोनों से पूछताछ करने लगे। इस क्रम में गाड़ी में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, गाली गलौज की गई। इसके साथ इलाज के लिए ले जा रहे 84,000 रुपये भी छीन लिए गए। लिखित आवेदन में कहा गया है कि रकम छीनने के बाद धमकी भी दी गई। इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। बताने पर झूठे आरोपों में फंसा दिया जाएगा और जेल में सड़ा दिया जाएगा। पीड़ित युवक ने एसपी से मामले की जांच कराने और दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पूर्वी सिंहभूम के किशोरपुर चेकपोस्ट से 4,76,000 रुपये बरामद। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर पुलिस और एसएसटी का संयुक्त चेकिंग अभियान जारी है।
इसी क्रम में गुरुवार को जांच टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 पिकअप वैन से 4,76,000 रुपये कैश बरामद किए गए हैं। केसरपुर चेक पोस्ट पर टीम वाहनों की तलाश ले रही थी। इसी दौरान कैश बरामद किए गए। वाहनों की जांच करने वालों की टीम में मिथिलेश कुमार मौर्य, तेंद्र कुमार और विनोद हंसदा शामिल थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा निवासी नसीब मलिक की पिकअप वैन से 2,36,500 रुपये कैश बरामद किए। इसके साथ ही बहरागोड़ा निवासी श्रीकांत जैना की पिकअप वैन से 2,39,600 रुपये कैश बरामद किए गए हैं। पूछताछ करने पर ड्राइवर केस से संबंध में जानकारी और वे दस्तावेज नहीं दे पुलिस की ओर से नियमानुसार रुपये जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ड्राइवर श्रीकांत जैना ने बताया कि बंगाल में पोल्ट्री खाली कर वह वापस लौट रहा था। इसी दौरान वाहन की तलाशी ली गई। एक वाहन से 1,10,000 रुपये बरामद किया गया था। हालांकि रुपये से संबंधित दस्तावेज पेश करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। थाना प्रभारी कुमार इंद्रेश ने बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को देखते हुए प्रवेश मार्गों पर गहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी वाहनों की तलाशी लेने के बाद ही सीमा में घुसने दिया जा रहा है। BVMKU में 77 करोड़ रुपये से बनेंगे आधुनिक लैब व लाइब्रेरी। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में 77 करोड़ रुपये की लागत से लैब और लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। भवन प्रमंडल विभाग के इंजीनियरों ने बुधवार को विश्वविद्यालय के अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी दी। विश्वविद्यालय को इसके लिए फंड का आवंटन पहले ही हो चुका है। साथ ही भवन प्रमंडल विभाग ने इसके लिए टेंडर काज का आवंटन कर दिया है। बताया जा रहा है जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। बुधवार को भवन प्रमंडल विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर अमर कुमार और जूनियर इंजीनियर समीर तिर्की ने कुलपति प्रोफेसर राम कुमार सिंह समेत विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों को इसकी विस्तृत जानकारी दी। इसमें तय हुआ कि काम शुरू करने से पहले एक बार भवन प्रमंडल विभाग और संवेदक द्वारा होने वाले काम की 3D प्रेजेंटेशन देंगे। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के नए प्रभारी रजिस्ट्रार डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह ने बुधवार को पदभार संभाल लिया। वह मंगलवार को उच्च शिक्षा विभाग में उपनिदेशक के पद से विरमित होते हुए थे। उन्होंने विश्वविद्यालय में योगदान देने से पहले अपने मूल कॉलेज PK रॉय मेमोरियल कॉलेज में योगदान दिया। इसके बाद उन्होंने कॉलेज प्रबंधन द्वारा विरमित कर दिया गया। फिर उन्होंने विश्वविद्यालय प्रभारी रजिस्ट्रार के पद पर योगदान दिया। इसके मौके पर उनका कुलपति प्रोफेसर राम कुमार सिंह और विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने स्वागत किया। इस मौके पर शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह के साथ कई शिक्षक उपस्थित थे। हाथी के कुचलने से युवक की मौत। जमशेदपुर के चांडिल थाना क्षेत्र के रसोनिया गांव में गुरुवार सुबह करीब 6 बजे झुंड से बिछड़े एक जंगली हाथी ने 28 वर्षीय श्यामल मुर्मू को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के समय ग्रामीण धान के खेत में मौजूद इस हाथी को भगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी हाथी ने मुर्मू को लगभग 150 मीटर तक दौड़ाया और फिर कुचल दिया। घटना की सूचना मिलते ही फॉरेस्टर राधारमन ठाकुर मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज। बताया जा रहा है कि मृतक सिविल मिस्त्री का काम करता था और उनकी पत्नी तथा 3 छोटे बच्चे हैं। जंगली हाथी ने यह हमला करने से पहले सुबह करीब 4:30 बजे चांडिल स्टेशन मोड़ पर देखा गया था और NH-32 पार करने कर रसनिया गांव पहुंचा था। वन विभाग ने मृतक के परिवार को 50,000 रुपये की तत्कालिक सहायता राशि दी है, जबकि कागजी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद से 3.5 लाख रुपये दिए जाएंगे।